यहाँ पर पौलुस फिलिपियों 2:20 में लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारी रूह की चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने ही स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। और पौलुस यहाँ पर कहता है कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारी रूह की चिंता करे। आप सोच के देखो, पौलुस कह रहा बहुत रेयर लोग, बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ की खोज में, मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है। हालेलुया। एक चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को क्या करता है, चराने के लिए ले जाता है। और एक कसाई क्या करता है, काटने के लिए ले जाता है। हालेलुया। फर्क है चरवाहे में और कसाई में। वो भी लेके जाता है और वो भी लेके जाता है। चरवाहा भेड़ों को चराता है, उनसे प्यार करता है। ध्यान रखिए, चरवाहा कैसा होना चाहिए, अपने आप से और यीशु की ओर देखें। हालेलुया। यीशु अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। देखिए बस खून चाहिए, बस वो चाहिए, नहीं नहीं, वो सच्चा चरवाहा। याद रखिए, शैतान इन अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम, बाइबल में लिखा अंतिम समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। किस लिए? अभिलाषाओं के। हर चीज प्रभु ने तुम्हारे लिए मार्ग में रखी है। आज जब मैं वचन सुन रही थी, आप जानते हैं, आप जिस चीज में से आप निकले होते हैं वही चीज आपका पीछा करती है। आप व्यभिचार में से निकले हैं, व्यभिचार ही आपका पीछा करेगा। आप लालच में से निकले हो, लालच ही आपका पीछा करेगा। जिस पाप में से आप निकले होते हो, सबसे ज्यादा आपको उसी के साथ संघर्ष करना पड़ता। और शैतान वही कमजोरी तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाने में करता है। तुम्हें चोरी की आदत है, मसीह में आने के बाद भी शैतान बहुत सारे ऑप्शन देता है चोरी के, और तुम्हें उसी के साथ संघर्ष करना पड़ता है। वहीं पे शैतान तुम्हें गिराता है। हर चीज प्रभु ने रखी है, बट हम वेट नहीं कर पाते। प्रभु के सही समय का इंतजार। सारा को परमेश्वर ने बोला तुझे बच्चा दूंगा। कैसे देगा, कब देगा, कहां से देगा, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं बूढ़ी हो गई, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया, कहां से देगा। और क्या किया, अपने पति को दूसरी औरत के साथ सुला दिया। बोलती ये मेरी दासी है, इसी से सो जा, जो बच्चा होगा मेरा ही होगा। क्या आज तक प्रॉब्लम क्रिएट है। जब आप अपने माइंड का सहारा लेके, अपने मन का सहारा लेके, अपने दिमाग से कोशिशें करते ना कुछ करने की, आप प्रॉब्लम तो हल होती नहीं, क्रिएट जरूर कर लेते हो। और बाद में वही कहती ये ना मुझे चिढ़ाती है, इसको निकाल। जबकि इब्राहिम की कोई गलती नहीं थी उसमें। समझ आ रही है हमको? अगर परमेश्वर 25 साल बाद तुम्हें ये आशीष दे सकता है, 15 साल बाद तुम्हें ये ब्लेसिंग दे सकता है, तो क्या परमेश्वर ने आगे नहीं रखा कुछ? सब कुछ परमेश्वर ने रखा है। बट क्या है, तुम्हारा संघर्ष हो चल रहा है उस चीज से जिससे तुम निकले हो। तुम्हारा बेटा 5 साल व्यभिचार में रहा, प्रभु निकाल दे निकाल दे निकाल दे। आज जब वो बच्चा निकल गया, आज हमें आगे की भविष्य की चिंता हो रही है उसकी। अरे जिस परमेश्वर ने उसको, तुमने नहीं, प्रभु ने निकाला है, उसने आगे भी उस बच्चे के लिए प्लान रखा हुआ है। ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो, मूर्ख बन जाओगे नहीं तो।
जिस परमेश्वर ने एक बच्चे को नशों में से निकाला है, क्या प्रभु ने उसके लिए प्लान नहीं तैयार किया? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों को गड्ढे में मत गिरो। इसलिए प्रभु ने कहा जो तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता इस कलीसिया में। जो बात खरी है, जो बात पवित्र है, जो सच्ची है, भले तुम्हें बुरी लगे, सुनने को वही मिलेगी जो खुदावंद कहना चाहता है। आमीन। इसलिए लोग टिकते नहीं, उनको चाहिए चिकनी चुपड़ी बातें। जो हम कह रहे हैं हमारी हाँ में हो करे ये लोग, वो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे और कल को तुम गड्ढों में गिरोगे तो तुम हमें ही दोष दोगे। इसलिए हम वो कहेंगे जो परमेश्वर हमें कहेगा। जो परमेश्वर कहेगा ये ठीक है। तुम्हारे मन के मुताबिक युक्तियों के सिक में हम हाँ नहीं करने वाले। हालेलुया। प्रेम करना है, समान प्रेम करो सबसे। अगर कोई व्यक्ति 5 लोगों को छोड़ के तुझी को पूछ रहा है तो समझ ले तेरे से ही स्वार्थ है। उसको 4 नहीं दिखाई दे रहे, उसको तू ही दिखाई दे रहा है। तेरा तू ही बेचारा है उसके लिए। इसलिए बचो। आज का जो वचन था, बचो उन चीजों से। अगर मैं इससे प्यार करती हूँ, अब हाँ बेटा मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ, तो मेरे इससे भी प्यार करती हूँ, मैं इससे भी प्यार करती, मेरे लिए तीनों बराबर है। हालेलुया। अगर मैं स्पेशल सिर्फ इसी को पूछ रही हूँ, इसी के लिए मैं कुछ ला रही, इसके लिए ही मैं कर रही हूँ, तो पक्का मेरा स्वार्थ छुपा है। समझ रहे हैं आप? समान प्रेम। इसीलिए पौलुस कहता है, तो कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ छुपा है उसके अंदर। अगर तुम्हारे ऊपर कोई लुटा रहा है ना, समझ लो कुछ देना भी तुम्हें पड़ेगा, कुछ उम्मीद भी वो कर रहा है तुमसे। हालेलुया। ध्यान रखो, शैतान कुछ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, अलर्ट हो जाओ। उसने हब्बा को गिराया, आज उसकी पूरी कोशिश है कलीसिया को गिराने की। उसको प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारी पवित्रताई से है। उनको प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारी खराई से है। क्योंकि तुमने उसको हरा के तुम पवित्रताई में खड़े हो गए हो, और उसको अब डर लगता है तुमसे। और उसको पता है अगर इसको मैंने हराना है तो पहले इसको पाप में डालना पड़ेगा। बाइबल में लिखा तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, सब कुछ पता है तुम्हें। कई बार लोग बस ही प्रार्थना करो मैं आत्मा में बढ़ूं। कैसे कैसे आत्मा में बढ़ो? कैसे प्रार्थना करूं मैं तुम्हारे? तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। तुम्हें खुद पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि तुम कहाँ पे संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी अपनी लड़ाई है वो, और तुम्हें खुद जीतना है उसको। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। तुम्हें पता है तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम रोज व्यभिचार कर। तुम्हें पता तुम्हारी आत्मिक लाइफ डाउन हो गई है क्योंकि तुम रोज गलत चीज कर रहे हो। अपने आप को, अपनी लड़ाई को खुद लड़ो। उन चीजों को काटो जो तुम्हें शरीर में तो सुख पहुंच रहा है, पर आत्मा प्रभु से दूर होता जा रहा है। हृदय प्रभु से दूर होता जा रहा है। प्रार्थना का जीवन खत्म होता जा रहा है। अनंत काल का जीवन दूर होता जा रहा है, और अभिलाषाओं की लाइफ बढ़ती जा रही है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। प्रभु का वचन मार्गदर्शन करता है हमारा, पर चलना हमें खुद है। समझ रहे? आप प्रभु को हाथ दोगे, पकड़ के लेके जाएगा, और आप बोलोगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर को ही जाऊंगा। प्रभु क्या करेगा? जाओ, मदद मांगोगे तो वो देगा। उसके साथ चलने के लिए तैयार है, वो लेके भी चलेगा। अगर नहीं एग्री, परमेश्वर कोई मदद नहीं कर सकता। फिर याद कर, प्रभु ने फ्री बिल दी है हम सबको। स्वर्ग जाना है नहीं जाना तुम्हारे ऊपर है। वचन पे चलना है नहीं चलना तुम्हारी मर्जी है। व्यभिचार में रहना है, उससे छूटना है, तुम्हारी विल है। चोरी करनी है नहीं करनी, जबरदस्ती थोड़ा नहीं कोई हाथ पकड़ के भाई कर ले, छुपा ले। लालच मन में है, छोड़ सकते हो लालच को, छोड़ सकते हो चुगली को, छोड़ सकते हो व्यभिचार को, पर तुम खुद छोड़ना। एक बहन मेरे पास आई और कहती असली में सेवकाई करती हूँ, 14 साल से मेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक होते हैं और मैं व्यभिचार में हूँ।
मैंने कहा यीशु से प्यार करती है? कहती बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं यीशु से। मैंने कहा तू झूठी है, मैंने यही शब्द यूज किया। मैंने कहा तू झूठ बोल रही है, तू अपने शरीर से अपनी अभिलाषा से ज्यादा प्रेम करती है। अगर तू यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करती होती ना तो कभी भी अपनी अभिलाषाओं को पूरा ना करती। मैंने कहा तू झूठ बोल रही है, आज से तू सच पे चल। अगर तू प्यार करती है तो तू उस चीज से घृणा करेगी जिससे तेरा यीशु दूर होता है, जिससे तेरा यीशु तुझसे घृणा करता है। समझ रहे? यहाँ पे मीठी मीठी बातें नहीं। अब वो मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई मतलब नहीं, पर जो सच्चाई है मैं उसकी मीठी बातों में नहीं कोई बात नहीं, प्रभु निकालेगा तुझे। कैसे निकाले प्रभु? तू जरा परमेश्वर को दुखी कर रहे तुम रोज। यही लफ्ज़ थे मेरे, डायरेक्ट यही चीज मैंने बोली उसको। एक औरत मेरे पास आई, बस जी प्रभु मुझे बहुत दर्शन देता है, मुझे बहुत कुछ दिखाता है, मुझे दर्शन होते हैं, बस मैं ये व्यभिचार से नहीं निकल पा रही। वो दर्शन तेरे यही खत्म हो जाएंगे, नरक में ही ले जाएंगे तेरे को ये दर्शन। ऐसे दर्शन देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं। तू सारी उम्र एक भी दर्शन ना देख, पर ये व्यभिचार छोड़ दे। जो प्रभु को चाहिए ना वो ध्यान कर लो। ज्यादा आत्मिक, सुपर आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आजकल लोग ज्यादा ही आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं है हम। नहीं होती 18 घंटे प्रार्थना मत करो, आधा घंटा कर लो, पर जीवन ही प्रार्थना बना लो। आमीन। हालेलुया। जो भी करो प्रभु की इच्छा से, जो भी सोचो परमेश्वर की इच्छा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुपर आत्मिक मत बनो, पवित्र बन जाओ। यही बहुत जीसस। पवित्र लोग जा रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। मैं आत्मा में बढ़ूं, मैं आत्मा में बढ़ूं। पवित्र बन। हालेलुया। वहाँ पे एक भाई अन्य भाषा पे भरोसा नहीं करते, बोले अन्य भाषा होती नहीं है, उसी की बेटी के ऊपर अन्य भाषा आ गई। हालेलुया। एक भाई वहाँ पे हमारी बेटी बता रही थी, कहते एक भाई कहता क्या औरत भी प्रचारक हो सकती है? उसने बोला हो सकती है। कहते हम तीसरे दिन वही स्टेज पे प्रार्थना करा रहा था मुझसे। समझ आ रही है आपको? बोलने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की, बोलने की, कुछ करने की जरूरत। प्रभु बोलेगा आपकी, प्रभु बोलेगा आपकी। एक व्यक्ति बोला 35 साल में किसी ने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया अन्य भाषा को लेकर। कहता आज मुझे उत्तर मिला। हालेलुया। थैंक यू एक व्यक्ति जीसस। बोला 75 साल में आज तक, कहता मैं किसी क्रिश्चियन मीटिंग में नहीं गया और आज मैं गया हूं और मुझे सच पता चल गया कि क्या है। आमीन। प्रभु बोलता है। लोग बोल रहे थे, बोले इतनी मीटिंग्स हुई है यहाँ पर, लोग 1 घंटे में उठ के चले जाते। ऐसी मीटिंग ऐसा लग रहा था चलती रहे पूरी रात। हालेलुया। ऐसा खरा वचन। जीसस। हमें बाइबल ट्रेनिंग करनी है। कहीं की बाइबल तो तुम्हारे पास है, इसको रोज ट्रेनिंग करो इसकी चलने की। कौन सी ट्रेनिंग की बात करते हो तुम? आपको ट्रेनिंग अपनी करानी है कि वचन पे चलना कैसे है तुझे, उसकी ट्रेनिंग करो। थ्योरियों में मत जाओ, प्रैक्टिकली लाइफ तुम्हारी वचन से होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई बाइबल कॉलेज नहीं है। हालेलुया। पता नहीं क्या सीखेंगे, क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी लाइफ अगर खराई से चल रही है, तुम्हारे बच्चों की लाइफ चल रही है खराई से, तुम्हें क्या चाहिए? क्या नकली चीजों में एंटर करना चाहते हो क्या? पौलुस एक बड़ा दुखी हो गया, बोलते हैं शरीर के कामों से निकल के तो आत्मिक बने थे, अब आत्मिक चीजों में जब बढ़ रहे हैं अब कहते हैं शरीर के काम करने। बोलते उन्हीं से तो निकले हो, अब आत्मा में क्यों नहीं बढ़ते? आत्मिक वचन में क्यों नहीं बढ़ते हो आगे? समझ आ रही है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही चल रहे हैं और उनको लग रहा है इससे भी कुछ है, अब वो पीछे की ओर शरीर के कामों को देखना शुरू हो गए। प्रैक्टिकल लाइफ मसीह के साथ। वचन क्या है? ये दरवाजा है, बस इसमें एंटर करो। आगे जो चीजें हैं उस पर ध्यान रखो। यीशु ने नहीं कहा ओवर आत्मिक बनो, यीशु ने कहा पवित्र बनो, पवित्र बनो। सोचों को पवित्र करो, अपनी चाल को पवित्र करो। मन लालच से भरे, चोरी से भरे,
प्रभु ने वहाँ पे मुझे एक चीज बोली। प्रभु ने बोला बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाएंगे इस साल अगर इन्होंने रिपेंट नहीं किया, और ये ऐसे ही नरक चले जाएंगे। मैंने बोला कितने लोग मुझे मिले आके, बोले वो मैं हूँ जिसके लिए आपने बोला है। मैं व्यभिचार में हूँ, 40 साल से प्रार्थना करो कि प्रभु एक मौका दे और मैं निकलूँ इससे बाहर। रिपेंट किया लोगों ने आके। आपको मीठी मीठी बातें सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, गलत रास्तों पे ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो निकालने वाले हैं आपको, जो सही रास्तों पे चलाने वाले हैं आपको, वो आपके असली मित्र हैं। उन्हीं की अगुवाई में चलो। अगर आज कोई तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारी कोई चिंता ज्यादा कर रहा है, तो पीछे मुड़ के देख लो किसने तुम्हारी मदद की, किसने तुम्हारी हेल्प की थी जब तुम फंसे हुए हो। वो बंदा रियल है, वो सच्चा है, वो खरा है। तुम्हारे विषय में ये सुनने को मिले मुझे और प्रभु को भी। हालेलुया। कोई बोला मैं फेक है, वो तो ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, फेक है वो। तुम फेक नहीं, तुम रियल हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतानें हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर।